तो इनके ही पुत्र हुए राजा उत्तानपाद। इन्हीं की दो पत्नियां थी, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति से इनका ब्याह हुआ। एक बार सुदूर जंगल में गए और एक कन्या इन्हें पसंद आ गई, उससे गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। उन्हीं का नाम है महारानी सुरुचि। अब जो सुनीति थी इनके पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, और जो सुरुचि थी इनके पुत्र हुए उत्तम जी। एक दिन राजा उत्तानपाद उस बालक को गोद में लेकर के उत्तम को बैठे हुए थे। तब ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पिताजी एक और मेरे छोटे भाई को लेकर के बैठे, लेकिन एक गद्दी खाली है, एक तरफ गोद खाली है। तो छोटे से बालक नन्हे से दौड़ करके पिताजी पिताजी कह करके गोद में चढ़ने के लिए गए महाराज, लेकिन पिताजी तो आगे बढ़े गोद में लेने को, पर मैया ने मना कर दिया और कहा कि नादान बालक वहीं रुक जाओ। क्यों? क्योंकि ये इस गद्दी में बैठने का, इस मंच पर बैठने का तेरा कोई अधिकार नहीं। क्यों अधिकार नहीं है मैया? क्या मैं इनका पुत्र नहीं? तू इनका पुत्र तो है लेकिन मेरा पुत्र नहीं है, और तूने चूंकि पराई औरत के गर्भ से जन्म लिया इसलिए तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। उस माँ के बांगवानों से रोने लगे, पर सुरुचि को जरा भी दया नहीं आई, पीड़ा नहीं आई, और कहा कि यदि इस गोद में इतना ही बैठने की इच्छा है ना, लालसा है, तो जा और जा कर के पहले तपस्या कर, तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान जब प्रकट हो ना, तो प्रकट हो तो भगवान से कहना कि महाराज मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तब तुझे इस गद्दी में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। अब यहाँ पर यदि कहा जाए तो क्या भगवान से भी बड़ा है सुरुचि का गर्भ? इसलिए अर्थ देखिए, सुनीति अर्थात जो शास्त्रों की नीति के अनुसार चले, और नामों का बड़ा महत्व होता है जीवन में। जैसा आपका नाम होगा वैसे आपके गुण होंगे। अब आजकल के नाम कहाँ से कल्याण करें महाराज? नाम जो कुत्तों के होते थे पहले वो अब इंसान के है गए कि नहीं है गए? पहले जो कुत्तों के नाम होते थे वो अब इंसानों के नाम है गए, तो नाम कल्याण करेगा? पहले के नाम होते थे गोविंद, माधव, नारायण, इसलिए कल्याण करते थे। अब नाम जैसा होगा वैसे गुण होंगे। तो यहाँ पर नाम क्या है? सुनीति। सुनीति अर्थात जो शास्त्रों की नीति से चले। तो जो शास्त्रों की नीति से चलता है उसी के घर दृढ़ संकल्प का जन्म होता है। ध्रुव अर्थात दृढ़ संकल्पित जो हो, जिसने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि भगवान को प्राप्त करके लौटूंगा, तो महाराज प्रमाणित है कि ध्रुव ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली उसी संकल्प के निमित्त। और कहा कि जिसका नाम है सुरुचि अर्थात अपनी रुचि से, स्वयं की रुचि से जो चले वो है सुरुचि। तो सुरुचि के घर उत्तम ही जन्म लेंगे ना। उत्तम अर्थात कौन? जो भगवान से जीव को विमुख करा दे वही है उत्तम। भगवान से जीव को सदैव के लिए विमुख करा देता है वही है उत्तम। इसलिए नाम सोच समझ करके रखना चाहिए। ब्राह्मणों से ही नामकरण करवाना चाहिए, नाम सोच समझ करके रखना चाहिए। अब तो कोई कुछ भी रख लेता है महाराज, बिना विचारे नाम रख लेते हैं। धुंधली रखोगे तो यही स्थिति होगी, धुंधकारी ही जन्म लेगा। इसलिए नाम का बड़ा जीवन में प्रभाव पड़ता है। यथा नाम तथा गुण। तो इसी प्रकार हुआ कि इनका नाम ही था सुरुचि। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया कि जा और जाकर के पहले भगवान को प्रसन्न कर। जब प्रसन्न हो जाए तो कहना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ में भेज दो, और जब तू आएगा इस गर्भ से तब तू इस गद्दी में बैठने का अधिकारी होगा। तो क्या भगवान से भी बड़ा यह गर्व है? लेकिन जब व्यक्ति अपनी रुचि से चलता है तो ऐसी व्यर्थ की बातें करता है। वो बालक नन्हा सा अबोध नादान दौड़ा दौड़ा गया अपनी मैया के पास। मैया ने रोता हुआ देखा तो अंक में भर लिया। क्या हुआ वत्स, बता तो सही। माँ, तू मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं है। क्यों? ऐसे कौन से सद्गुण है माता सुरुचि में जिन्होंने
साफ साफ कह दिया स्पष्ट शब्दों में कि जा वन में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो कहना कि मेरे गर्भ में आ जा, सुरुचि के गर्भ में भेज दो मुझे, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तब इस गद्दी का अधिकारी होगा। तो ऐसे कौन से उनमें गुण हैं जिसकी वजह से उन्होंने भगवान से भी श्रेष्ठ अपने गर्भ को बता दिया, और ऐसे कौन से अवगुण आप में हैं कि आज मैं उस गोद में उस गद्दी में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। तो माँ तुम शायद मेरी माँ कहलाने के योग नहीं। अबोध बालक नन्हा सा महाराज क्या जाने, 5 से 7 वर्ष की आयु का नन्हा सा बालक क्या जाने। तो कहा कि माँ यदि मैं तेरा पुत्र हूँ तो माता सुरुचि के एक एक वांग वाणों का मैं बदला लूंगा। माता सुनीति कहती है कि बेटा किसी के अकल्याण की अमंगल की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए कभी भी। और कौन सा गलत कहा माता सुरुचि ने, यही तो कहा है ना कि भगवान की प्राप्ति कर। तो मैं तो कहती हूँ कि कल जाने वाला हो तो अभी चला जा और भगवान को प्राप्त कर ले जा करके। तू भी कहती है मैया पर भगवान है कहाँ, तो बोले भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय रामा। तो हरि तो हर जगह व्याप्त है, बस उसे खोजने वाले की कमी। इसलिए मैं कहती हूँ कि तू कल जाने वाला तो अभी चला जा, अभी तत्काल चला जा। ध्रुव जी ने मैया के चरणों में प्रणाम किया और वहां से सीधे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन अब समस्या ये आ गई महाराज कि गुरु बीन भवनिधि तराई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बीन भवनिधि। गुरु के बिना भाव से पार कौन हो पाया है। बोले गुरु क्या है। जिस प्रकार एक सेव आप लेते हो, उस सेव को जब आप काटते हो तो उसमें 3 बीज निकलते हैं। उन 3 बीजों को यदि आप जमीन में लगा दो तो महाराज एक बीज से एक पेड़ निकलेगा और एक पेड़ में हजारों सेव निकलेंगे। फिर उन सेवों से भी 3-3 बीज निकलेंगे और उनसे भी विशाल वृक्ष बनेंगे, उनसे भी फल निकलेगा। तो उसी प्रकार कहते हैं गुरु होता है जो एक से कई ऐसे संत प्रकट करता है, पैदा करता है, जो संसार में सनातन को, इस धर्म को बढ़ाते हैं। इस अज्ञान को दूर करने वाला गुरु। गुरु का अर्थ ही होता है गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात दूर करने वाला। तो जो गुरु है वो इस मन में बैठे अंधकार को दूर करने का एक माध्यम है, भगवान का अवतार माना जाता है गुरु। इसलिए जिसको गुरु में निष्ठा है, भक्ति है, गुरु में विश्वास है, उसके लिए भगवत प्राप्ति जटिल नहीं, कठिन नहीं है। एक राजा ने पढ़ने का निर्णय लिया, अध्ययन करने का निर्णय लिया। अब सोचिए गुरु तो आपने बनाया, लेकिन गुरु के प्रति आपके मन में भाव क्या है, महत्व तो ये भी रखता है। तो उस राजा ने गुरु बनाया अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। अब जब गुरु बनाया अध्ययन के लिए तो एक दिन गुरुजी पढ़ाने लगे महाराज। अब गुरुजी पढ़ाते, नित्य प्रति पढ़ाते, लेकिन इन राजा की बुद्धि में कुछ भी नहीं चढ़ता था। पढ़ाने वाले बड़े श्रेष्ठ थे, योग्य थे, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ने वाला भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए। उसके मन में भाव क्या है ये भी तो समझ में आनी चाहिए। अब गुरुदेव तो बड़े श्रेष्ठ पहुंचे हुए थे, इसलिए इनसे कह भी नहीं सकते, इनकी निंदा भी नहीं कर सकते कि आपने गलत पढ़ाया इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। तो महाराज इन्होंने क्या किया, अपनी
रानी से ये बात कही। रानी ने कहा कि गुरु से ही जाकर के कह दो सीधे सीधे। तो गुरु से जाकर के कहा कि गुरुदेव, मन में एक संशय प्रश्न है कि आप इतने दिन से मुझे ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रही कोई बात। तो बोले महाराज, एक बात सत्य कहूं, आपके मन में गुरु के प्रति भाव नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर आज भी वही अहंकार है कि मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ, और आप बैठे हो कहाँ, ऊंचे स्थान पर, और गुरु को बैठाते हो कहाँ, नीचे में महाराज। इसलिए आपके मन में भाव ही गलत है गुरु के प्रति। आप अपने आप को राजा और मुझे एक नीचा व्यक्ति समझते हो। इसलिए आप, यदि आप जिस स्थान पर बैठे हो मुझे वहां बैठाओ, और मैं जहां पर बैठा हूं आप वहां बैठो, फिर आप देखो कि आपके अंदर कैसे ज्ञान का प्रकाश होता है, कैसे वो ज्ञान का दीपक जलता है। इसलिए गुरु साक्षात भगवान के अवतार माने जाते हैं, और गुरु ही है जो हमें इस भाव से पार लगाता है। तो जिनने गुरु नहीं बनाया उनको जीवन में गुरु की आवश्यकता अवश्य होनी चाहिए। और गुरु बिना, चाहे वो शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो महाराज, कोई भी हो, पार नहीं लग पाया है। इसलिए जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली, कहते हैं उसके घर का अन्न जल भी कभी पान नहीं करना चाहिए, जिसने गुरु नहीं बनाया। नहीं तो वो तो नरक में जा रहा है, तुमको भी ले करके जाएगा महाराज, फिर नरक में भोगोगे दोनों गुरु चेला। इसलिए जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली, कभी उसके घर में जा करके अन्न जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इतना पाप लगता है। इसलिए गुरु सबके पास होना चाहिए, और गुरु ही हमें सतमार्ग में बढ़ाता है, गुरु ही लेकर के जाता है। अब ध्रुव जी के पास भी वही समस्या है कि भजन के मार्ग में तो जा रहा हूँ, भगवान को प्राप्त करने तो जा रहा हूँ, पर गुरु नहीं है मेरे पास। तो भगवान ने भी सामने से भेज दिया नारद जी को। नारद जी आए, ध्रुव जी की अटल परीक्षा ली थी महाराज। ऐसे ही शिष्य नहीं बना लिया, पहले परीक्षण लिया, उसके बाद जब परीक्षा में खरे उतरे तो उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि यदि गोविंद को प्राप्त करना है तो पहले रसना को जीतना, रसना को जीत करके सीधे यमुना में स्नान करना, मधुवन के किनारे जाना, यमुना में स्नान करना, और स्नान करके भजन आरंभ करना, भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी। वही ध्रुव जी महाराज गए। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चलता है तो ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते, 3 दिन बाद फलों को तोड़ करके पाते हैं। और महाराज जैसे ही दूसरा महीना आरंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं पाते, 6 दिन बाद सिर्फ पत्ते का सेवन करते हैं, पत्ते का पान करते और भजन करते। तीसरा महीना आरंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन सिर्फ जल का पान करके ये भजन करते हैं। चौथा महीना आरंभ हुआ तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन सिर्फ वायु का सेवन करते हैं। और जैसे ही 5वां महीना आरंभ हुआ भजन का तो अपने श्वास को रोक लिया और धीरे धीरे चले गए ब्रह्मरंध्र में महाराज। और जैसे ये ब्रह्मरंध्र में गए तो क्या हुआ कि पूरी सृष्टि की कहें तो वायु ही रुक गई, ऑक्सीजन ही रुक गया। अब जब वायु ही ना हो संसार में तो महाराज होगा क्या, सबको समस्या होने लगी, सबके प्राण रुकने लगे। तो देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारी भी वही स्थिति है, अब नारायण प्रभु इस समस्या का समाधान करें। तो नारायण भगवान ने कहा कि चिंता मत करो देवताओं, मेरा छोटा सा भक्त भजन में लीन है, जब मैं जाकर के उसे दर्शन दूंगा तो तुम्हारे प्राण अपने आप संचरित तो हो जाएंगे। आज भगवान कहते हैं दर्शन देने नहीं गए, दर्शन करने गए हैं। कि भक्त तो बहुत बड़े बड़े मिले, बहुत देखे, लेकिन आज मिला है छोटा सा नन्हा सा बालक भक्त। इसलिए भगवान गरुड़ पर सवार होकर के जाते हैं। उधर ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, आंखों में वही छवि उतरी हुई है, वो तो लीन है उस ध्यान में, उस भजन में महाराज। लेकिन ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे हैं तो भगवान ने क्या किया, अंदर की छवि को हटा दिया। अब व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने जब नेत्र खोले तो सामने वही स्वरूप खड़ा है। ध्रुव जी देखें भगवान को, भगवान देखें ध्रुव जी को। भगवान बोलना चाहे पर क्या बोले, नन्हा सा बालक स्वरूप देख करके आनंदित हो रहे हैं। ध्रुव जी को बोलते नहीं आता, अभी छोटे से बच्चे हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं महाराज, ज्ञान कुछ है नहीं, तो स्तुति कैसे करें।
तो भगवान की सुंदर स्तुति कर रहे हैं कि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ध्रुव जी स्तुति करना चाहे भगवान की, पर करे किस भांति? तो भगवान ने भी सोचा कि बालक अज्ञानी अबोध है, इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने हाथ में रखे हुए उस शंख से ध्रुव जी के कपोलों में स्पर्श कराया। तो ध्रुव जी के अंदर महाराज वेद वेदांतों का ज्ञान उस नन्हे से बालक में निहित हो गया और स्तुति करने लगा परमात्मा की। तेरी शरण में आके, तेरी शरण में धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य 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 हो गया। धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। तो ध्रुव जी ने ऐसी स्तुति की महाराज
कि आज आपकी शरण में आया, किसी भी वजह से आया, किसी भी संकल्प से आया, लेकिन आया तो जीवन सवर गया। नाथ क्या चाहिए बालक बोल। तो कहते हैं कि भक्ति निरंतर बढ़ती रहे मेरे हृदय में, ये सत्संग मुझे मिलता रहे, यही कृपा कर दीजिए। भगवान ने सोचा कि संकल्प मन में इच्छा तो कुछ और है, अब पुनः वही बात, जिस चीज की इच्छा के लिए संकल्प करके भजन करोगे वही प्राप्ति होगी ना महाराज। तो यहाँ पर इच्छा तो थी राजपाट की, राजगद्दी की, लेकिन कह रहे हैं कि भक्ति बढ़ती रहे। तो भगवान ने कहा कि देख बालक, भक्ति तो तेरे अंदर अनायास ही भरी हुई है, बचपन से ही है, लेकिन अभी तुझे राजगद्दी का सुख भोगना। जा और जा करके उस राज सिंहासन का अधिकार प्राप्त कर। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए तो समस्त सभा में उनके नाम के जय जयकार हो रहे हैं। महाराज आज भगवान के दर्शन करके लौटे। राजा उत्तानपाद ने इन्हें गद्दी पर बिठाया और स्वयं वन को चले गए। ये राज्य करने लगे। इन्हीं के छोटे भाई उत्तम जी बड़े उडंडी थे। एक बार कुबेरों का बगीचा उखाड़ने लगे, यक्षों के साथ इनका युद्ध हुआ, यक्षों के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई महाराज। तो यहाँ पर अब कहा कि ध्रुव जी जब अपने भाई की मृत्यु देखते हैं तो ध्रुव जी को क्रोध आया और वो यक्षों को मारने के लिए दौड़े। तो क्या जिसने भगवान के दर्शन कर लिए उसे क्रोध आना चाहिए। तो कहते हैं ना कि यहाँ पर नारद जी ने भगवान से मिलने का मंत्र तो दे दिया, पर अभी बुद्धि में आपके यदि ज्ञान आ जाए और ज्ञान के साथ विवेक नहीं है तो बिना विवेक के सब कुछ बेकार है महाराज, चाहे आप कितने भी ज्ञानवान हो। इसलिए अभी सत्संग नहीं मिला ध्रुव जी को, और सत्संग के बिना विवेक नहीं आता। और कैसे आता है तो बोले बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग मिला किसका? अपने ही परबाबा मनु महाराज का। मनु महाराज ने आकर के समझाया कि बेटा हिंसा के बदले हिंसा नहीं करते हैं, और इन निरापराध यक्षों की जान लेकर के तुझे क्या मिलेगा। इसलिए मन को भगवान में लगा, ये बैर त्याग छोड़ दे। ध्रुव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया और वहां से चले गए। वन वन में जाकर के भजन किया। जब भजन कर लिया तो भगवान के धाम से पार्षद आए विमान लेकर के। ध्रुव जी सवार होने लगे तो एक देवी प्रकट हो गई। महाराज जहां भी जाना है वहां जाइए, पर पहले हमें स्वीकार करिए। तुम हो कौन? परिचय दो। हम हैं मृत्यु देवी और मृत्यु लोक हमारा है, इसलिए यहाँ पर हर चीज मरने वाली है। सवेरे सवेरे भोजन बना लो, सायकालीन उसको नहीं पा सकते हो महाराज, खराब रह जाएगी। उसको पाओगे तो फिर विकार ही विकार आएंगे। रात्रि का बना भोजन आप दूसरे दिन नहीं पा सकते हो। इसलिए इस संसार में जो भी आया है उसको पहले हमें स्वीकार करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही वो यहाँ से जाता है। तो आप स्वर्ग जाइए नरक जाइए हमें मतलब नहीं, पर पहले हमें धारण करिए। ध्रुव जी ने पार्षदों की ओर देखा। पार्षदों ने कहा कहिए कि जरा हमें प्रणाम तो कर लीजिए, झुक तो जाइए, हम आपके साथ चलेंगे। मृत्यु महारानी से कहा कि देवी थोड़ा झुकिए तो सही, आपके साथ अवश्य चलेंगे। और मृत्यु महारानी जैसे ही झुकती हैं तो ध्रुव जी ने उनके शीश पर अपने चरणों को रखा और विमान में सवार हो गए। आज सत्संग और गुरु की कृपा का ही प्रभाव है, उस गुरु के आशीर्वाद का प्रभाव और सत्संग का ही प्रभाव है कि ध्रुव जी ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव जी तो चले गए ध्रुव लोक में महाराज, सदैव सदैव के लिए अजर अमर हो गए। इन्हीं ध्रुव के वंश में हुए इनके पुत्र उत्कल के वंश में हुए अंग के हुए वैन, और वैन के हुए पृथु महाराज जी। वैसे कथा बड़ी विस्तार से वंशावली है, लेकिन वही बात है ना, समय का अभाव। और कहा है कलयुग में क्या है, ग्रह कारज नाना जंजालाते अति दुर्गम शैल विशाला। महाराज ये ऐसा विशाल समुद्र सागर है, ये घर गृहस्थी के, इसके कारण जीव भगवान में मन ही नहीं लगा पाता। और इस विशाल समुद्र को पार करना है तो जो सत्संग मिला उसी में सवार हो जाइए, उसी का लाभ लीजिए।